नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि। अभी अभी शनिदेव की ढैया समाप्त हुई है 29 मार्च को, और अब 18 मई 2025 से राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है। अब देखिए, इतिहास बदलने वाला है। तो वृश्चिक वालों, सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी लाइफ में आपको बड़ी राहत भी देगा और तरक्की के रास्ते भी खोलेगा। तो शनिदेव की ढैया समाप्त होने के बाद आपकी लाइफ धीरे धीरे बदल रही है। हालांकि पिशाच योग का प्रभाव चल रहा है, लेकिन 18 मई के बाद एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि शनिदेव की ढैया जब चल रही थी तो बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन उनकी ढैया समाप्त होने के बाद अब जब राहु का महापरिवर्तन होगा, मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में, यानी आपके चौथे भाव में राहु आएंगे, तब आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु का साम्राज्य प्रारंभ होगा। ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। देखिए, राहु का जो महापरिवर्तन है, इसको हम सर्वशक्तिशाली राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, और ये महापरिवर्तन को ही इसलिए साम्राज्य कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और राहु के मित्र का घर है। अब मित्र के घर में कोई भी जाता है तो बिंदास होता है। बिल्कुल बिंदास होंगे तो आशीर्वाद भी खूब देंगे, आपको लाभ भी खूब करवाएंगे। तो 18 मई के बाद जब ये चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी, ग्रहों का खेल शुरू होगा, तो जो परेशानियाँ थी लाइफ में वो समाप्त तो होंगी ही, साथ ही आपको चारों दिशाओं से आपके जीवन में तरक्की होगी। हर तरफ की मुश्किलों से आपको मुक्ति मिलेगी और नकारात्मकता हटकर सकारात्मकता में बदलेगा। लेकिन अपने दृष्टिकोण में भी पॉजिटिविटी आपको लाना होगा। अब देखिए, मन की स्थिरता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, और जब आप प्रसन्न होते हैं तो हर कार्य शुरू होता है। तो सबसे बड़ा ये होगा कि आप प्रसन्न रहेंगे, आप एकदम से अपने आप में खुश रहेंगे। आपको पता भी नहीं होगा आप खुश क्यों हैं, लेकिन आप खुश रहेंगे क्योंकि ये राहु करवाएंगे। तो 18 मई को राहु आपके जब चौथे भाव में आएंगे, तब यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, आकस्मिक धन वृद्धि के योग बनेंगे। छोटी छोटी जो मुश्किलें थी वो समाप्त होंगी, स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी और धन की स्थिति बढ़िया होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब परिवार में मान सम्मान यश बढ़ेगा। राहु महाराज गलतियों से आपको बाहर रखेंगे, यानी आपको गलती करने नहीं देंगे। बस आप शांत रखिए खुद को, अपने व्यवहार में विनम्रता लाइएगा। थोड़ा सा विश्वास करके आप ये समझ लें कि 18 मई के बाद आपको लगेगा कि खुली आंखों से आप सपना देख रहे हैं। सब कुछ एकदम से चेंज होगा और बार बार जो भी गलतियाँ थी वो आप सोच सोच के ग्लानिंग से भरेंगे क्योंकि कैसे गलती कर लिया। लेकिन अब कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। परिवार कुटुंब में धर्म कार्य होंगे, शुभ मंगल कार्य होंगे, यश मान सम्मान बढ़ेगा। राहु जितना परेशान कर रहे थे आपके लिए पंचम भाव में बैठकर, अब चतुर्थ भाव में बैठकर उतनी ही कृपा बरसाएंगे क्योंकि कलयुग के राजा हैं। भौतिक सुविधाओं को बढ़ाएंगे। अब आपका अकाउंट तो धन से बढ़ेगा ही, कार्य क्षेत्र में भी एकदम से आपका ग्रो करेंगे, रुतबा बढ़ेगा, व्यापार वृद्धि के योग बनेंगे। जॉब करते हैं तो तनाव कम होगा, बॉस भी अब आपको नोटिस करेंगे। ट्रांसफ़र की चाह रहे थे, ट्रांसफ़र करवाएगा। तो सकारात्मक दृष्टिकोण जॉब की अवस्था के मामलों में भी बढ़िया है और बेवजह के खर्चों से मुक्ति दिलाएगा। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा, विदेशी ज़मीन से खासकर आपको लाभ देगा। और राहु महाराज कुंभ राशि में जाकर अवश्य एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर देखिएगा ये ऐसी कंडीशन होगी कि आपके लाइफ को बदल देगा। अब एक और चीज़ है कि 18 मई के बाद छोटे छोटे उपाय भी कीजिएगा। क्या करेंगे? मोर पंख अपने पास रखें, पॉकेट में, पर्स में, अपने तकिए के कवर में, अपने बेडरूम में, अपने मेज पर, कहीं भी रख सकते हैं। सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ब्लू कलर का धागा या ब्लू कलर के कपड़े में लपेट कर अपने पास में रखना शुरू करें। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करना शुरू करें तो बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। और एक और छोटा सा काम कीजिएगा कि घर में जो बंद पड़ी घड़ियां हैं, छत पर आपने कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, वो सब चीज़ को हटाइए। सूर्यास्त के समय घर में दिया जरूर जलाइए, इससे भी पॉजिटिविटी आती है। और नमक मिले पानी से पोछा लगवा पाएँ तो बहुत अच्छा है। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।